नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। देश भर में घर या फ्लैट लेने वाले करोड़ों ग्राहकों को बिल्डर्स और डेवलपर्स की गलती और मनमानी से नुकसान उठाना पड़ता है। अक्सर डेवलपर्स दिवालिया होने की स्थिति में रिफंड लौटाने में देरी या हाथ खड़े कर देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलने वाला है। उस मुद्दे को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है। इसलिए अब घर खरीदार डेवलपर्स को के डिफॉल्ट होने की स्थिति में आसानी से रिफंड पा सकेंगे। खास बात है कि उन्हें फ्लैट या रिफंड के लिए बार बार रेरा के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसलिए केंद्रीय शहर विकास और आवास मंत्रालय ने सभी राज्यों के रेरा को नई एडवाइजरी जारी की है। ईटी के रिपोर्ट के अनुसार ये हाउसिंग मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी से रिकवरी मैकेनिज्म को और दुरुस्त बनाने को कहा है। मंत्रालय ने एडवाइजरी में सभी राज्यों के रेरा को गुजरात रेरा की तर्ज पर अपने नियमों के तहत वसूली की प्रणाली बनाने को कहा है। इसमें रेरा को वसूली अधिकारी नियुक्त करने को भी कहा गया है। मंत्रालय ने तीनों सुझाव पर विचार करने के बाद ये एडवाइजरी जारी की है। हाल ही में केंद्र सलाहकार परिषद के तहत गठित उप समिति की दूसरी बैठक हुई, जिसमें मंत्रालय ने गुजरात मॉडल अपनाने की बात कही। इस रिफंड सिस्टम से ये सुनिश्चित होने की उम्मीद है कि घर खरीदारों को समय पर रिफंड अमाउंट का भुगतान हो। दरअसल देश भर से मंत्रालय को कई शिकायतें मिली थीं कि रेरा के आदेश के बाद भी घर खरीदारों को समय पर रिफंड नहीं मिल रहा है। देश में घर खरीदारों को ऑर्डर देने के बाद भी रिफंड ना मिलने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब कहा गया है गुजरात मॉडल को अपनाने के लिए। गुजरात मॉडल किस तरीके से काम कर रहा है, यानी कि जब बात आ रही है रिफंड की, तो देखा जा रहा है यहाँ पर कि गुजरात मॉडल को अपनाने की बात कही जा रही है मंत्रालय द्वारा। चर्चा करेंगे हम तमाम विषयों पर। रेरा के जो नियम है उन पर भी आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिलीप भदौरिया जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिलीप भदौरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। थैंक यू जी। दिलीप भदौरिया जी, दरअसल हम अक्सर देखते रहते हैं कि जब लोग घर खरीदते हैं और घर खरीदने के बाद जब जो बिल्डर्स होते हैं वो दिवालिया होने की स्थिति पर अगर आ जाते हैं तो रिफंड मिलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसी अभी भारी ऐसी क्वांटिटी होगी लोगों की जिनको रिफंड नहीं भी मिला होगा और बिल्डर्स ने हाथ खड़े कर दिए होंगे। ये अक्सर बिल्डर्स करते हुए नजर आते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए अब सरकार जो है काफी अलर्ट दिख रही है और कहा गया है गुजरात मॉडल अपनाने को। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मेरा अपना मत तो इसमें ये है कि इसमें सबसे शुरुआत जहाँ से होती है बिल्डर और कस्टमर के बीच में जो शुरुआत होती है एग्रीमेंट से। जी। आपने टोकन मनी उसको दी, उसके आधार पे वो एग्रीमेंट टाइप होता है जिसपे बिल्डर्स के साइन होते हैं, मतलब बिल्डर्स का जो भी अथॉराइज्ड पर्सन होता है उसके साइन होते हैं और कस्टमर के साइन होते हैं। जी। ये साइन जरूर होते हैं, 5 पेज का ये एग्रीमेंट बनता है। लेकिन किसी भी कस्टमर से ये पूछ लो आप कि उसने पूरा एग्रीमेंट पढ़ा है क्या? अगर पढ़ा है तो उसको समझा है क्या? जितने भी रूल्स रेगुलेशन उसमें रहते हैं वो पूरे बिल्डर के फेवर में रहते हैं। जी। नंबर 2 ये कि वो सारे एग्रीमेंट 5 पेज के एग्रीमेंट जो इंग्लिश में रहते हैं। सरकार अगर वास्तव में इस और कदम बढ़ा रही है अपना, जी, या सरकारी संबंधित जो एजेंसीज है, रेरा है और भी जो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई जो एजेंसीज काम कर रही है गवर्नमेंट की, उनको ये चाहिए कि सबसे पहले जो पहली स्टेप पे जो एग्रीमेंट बनता है जी, उस एग्रीमेंट को हिंदी में बनाया जाए, बिल्कुल, जिससे पारदर्शिता आती है उससे। कोई भी ग्राहक जरूरी नहीं है कि इंग्लिश का ज्ञानी विद्वान व्यक्ति हो, बिल्कुल, कस्टमर होता है, वो अपनी पूरी जीवन भर की जो पूंजी इकट्ठी करता है उसके आधार पे अपने लिए एक घर बनाता है, अपने लिए एक फ्लैट लेता है, अपने लिए एक प्लाट लेता है, बिल्कुल, जो उसकी जीवन भर की पूंजी के लिए परिवार का एक सपना रहता है। अगर उस सपने के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो आपसे बड़ा दोषी तो कोई होता भी नहीं है। बिल्कुल। तो कई बिल्डर लोग, और अभी हम हाल ही में अभी भोपाल
मध्य प्रदेश की राजधानी का हम उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसमें यूनिहोम्स के नाम से कोलार रोड पे प्रोजेक्ट आया था जी 2010 में। उस प्रोजेक्ट को बहुत आलीशान प्रोजेक्ट था वो, बहुत वास्तव में अच्छा प्रोजेक्ट ही था वो। जी काफी सारे कस्टमर उसमें आए, उन्होंने मकान वगैरह, मतलब वो उसके जो 200 फ्लैट जो थे उसके फेज 1 में जी वो आप बिलीव नहीं करेंगे 6 महीने में कंप्लीट बुकिंग हो गई थी उसकी। जी जी लेकिन वहाँ मसला ये उठा कि जो बिल्डर्स के जो मालिक जो हैं वो दिल्ली में थे। जी दिल्ली में बैठ के यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट चालू हो गया। यहाँ से जो भी कस्टमर से पैसे आते थे वो पूरे पैसे उनके पास भेज दिए जाते थे, और उन्होंने यहाँ की जो भी कर्मचारी वगैरह हैं उनके सबकी तनख्वाह वगैरह सब बंद कर दी, और जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो भी थे उनका पेमेंट करना बंद कर दिया, और अपने आप को दिवाला घोषित करके वो व्यक्ति बैठ गया। जबकि कुछ पोजीशन नहीं हुए किसी के भी, लेकिन अच्छी मोटी रकम लोगों से ले ली गई। तो उस पर गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया। एक्शन गवर्नमेंट ने तब लिया कि जब वो कस्टमर्स जो अवेयर हुए और एक इकट्ठे होकर उन्होंने पूरा एक स्टेप लिया कोर्ट में जाने का। सबसे पहले उन्होंने संबंधित थाने में एफआईआर करवाई उस डायरेक्टर टीम के खिलाफ, बिल्डर के खिलाफ, मालिक के खिलाफ। तो उसका नतीजा ये निकला कि आज वो डायरेक्टर्स टीम में एक डायरेक्टर आज की डेट में जेल में बैठा हुआ है, और सारे कस्टमर जिनको नुकसान हुआ था उनकी पूरी भरपाई कर दी गई है, उनको पोजीशन दे दिए गए हैं खुद बिल्डर की तरफ से, और जिनको पोजीशन नहीं दिए गए उनका बैलेंस अमाउंट टोटल जितना लिया था उससे हटके और इंटरेस्ट सहित उनको वापस भी कर दिया, जो वहां लेने के इच्छुक नहीं थे। तो ये एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकती है मध्य प्रदेश सरकार। बिल्कुल कि हम इस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं और एक्शन में हैं। बिल्कुल अभी लेटेस्ट में ही जैसे ये अपना अवैध कॉलोनी का जो एक आपके चैनल से ही प्रसारित हुआ था जी नरेला विधानसभा क्षेत्र का मामला, जी 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 उसमें मैं ही जुड़ा था आपके साथ टेलीफोन पे। जी जी तो वो भी एक अच्छा स्टेप था विधायक और मंत्री के माध्यम से। बिल्कुल अच्छा कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी फिर वही मैंने उस समय बात जो की थी कि कोई कार्रवाई जब तक नहीं होती जब तक कि आप उसकी रिपोर्ट पेश नहीं करेंगे। बिल्कुल ये अधिकारी कर्मचारी जो भी रहते हैं संबंधित एजेंसी के, जी वो बार बार उसको डिले करने के उसमें रहते हैं। बिल्कुल तो जब वो डिले करते रहते हैं, उसको करते रहते हैं, वो ये सोच कर डिले करते हैं कि ये ठीक है अब कुछ दिन निकल जाएंगे तो सब लोग भूल जाते हैं। अभी हाल ही में जैसा अपना भोपाल में 3-4 महीने पहले सतपुड़ा भवन में आग लगी थी, उसकी रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई, और बल्लभ भवन में भी आग लग गई है। तो ये सरकारी एजेंसी जो होती है रिपोर्ट पेश करने में पता नहीं क्यों बचने की कोशिश करते हैं, जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर जी दिलीप भदौरिया जी, यहाँ पर जैसे कि हम बिल्डर्स की अगर हम बात कर रहे हैं और इसमें कहा गया है गुजरात मॉडल अपनाने को, यानी कि गुजरात का जो रेरा मॉडल है उसमें कुछ न कुछ ऐसी खूबियां ज़रूर होंगी जिसकी वजह से अपनाने को कहा गया है। यहाँ पे बात रिफंड की आ रही है कि अगर बिल्डर जो है वो दिवालिया हो गए तो फिर रिफंड मिल जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जब ऐसा सरकार की तरफ से अगर सख्त जैसे ये वाला कानून आया, कुछ कानून अगर बना दिए इन्होंने सख्त यानी कि स्ट्रिक्ट तरीके से बिल्डर्स के ऊपर कुछ कानून अगर आ जाते हैं तो उसके बाद स्थिति यहाँ पर सुधरती नजर आएगी। अगर सिर्फ कहा जाएगा कि आप गुजरात मॉडल को अपनाइए, आप रिफंड करिए, मुझे नहीं लगता कि मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो इतना रेरा या फिर एफआईआर और कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाना ये वो कम ही करते हैं। कुछ सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कानून जो हैं वो लाए जाने चाहिए, कुछ न कुछ ऐसा सख्त कानून लाया जाना जिसकी वजह से ये जो बिल्डर्स हैं ये मनमानी जो कर रहे हैं उनके खिलाफ आम आदमी एक्शन लेने से कतराए नहीं। नहीं, मजबूरी तो ये है, विडंबना भी हम इसको कहेंगे कि हम गुजरात मॉडल क्यों इस्तेमाल करेंगे। हम अपने स्टेट में जब हम कार्रवाई बहुत पहले से करते आ रहे हैं, हम अपने स्टेट की हम बात करेंगे तो हम गुजरात मॉडल को क्यों अडॉप्ट करेंगे हम। बिल्कुल जब हम कार्रवाई कर चुके हैं ऑलरेडी, हमारे यहाँ 2-3 उदाहरण पेश कर चुकी है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, तो हम अब अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है इसको, बल्कि अपना जो काम चल रहा है उसको और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की जरूरत है।
जिससे पब्लिक में मैसेज अच्छा जाए, पब्लिक निश्चिंत हो जाए कि नहीं हमारी गवर्नमेंट है जो अच्छा काम कर रही है और हम कहीं फंस नहीं सकते इस गवर्नमेंट के चलते। ये प्रॉपर मैसेज जाना चाहिए, ये अपना कारपोरेट क्षेत्र यहाँ से भी जाना चाहिए, प्रशासन से जाना चाहिए, पुलिस महकमे से भी एटलीस्ट जाना चाहिए। क्योंकि अगर जिस क्षेत्र में पुलिस थाना, जिस थाना क्षेत्र में वो बिल्डर अपना प्रोजेक्ट चला रहा है जी, तो सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है पुलिस महकमे की, उस थाने की। बिल्कुल। कि वहां पे जाके एक बार अगर पुलिस वाला दरवाजा खटखटाएगा उनका, तो उनको समझ में आना शुरू हो जाएगी कि नहीं अब हम ये काम नहीं कर सकते, पब्लिक का पैसा खा के हम अपने आप को दिवालिया घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक का पैसा तो पब्लिक का पैसा होता है जो लौटाना ही चाहिए और लौटाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। इसमें एक और बात कही गई है कि रेरा को वसूली अधिकारी नियुक्त करना चाहिए, यानी कि रेरा के अंदर एक वसूली अधिकारी भी होना चाहिए। कुछ नहीं, कोई आप अभी तक नगर निगम में के वसूली अधिकारी नहीं होते क्या? होते हैं ना। बिल्कुल। अभी मार्च के महीने में आप देख लीजिए, जगह जगह वार्ड में ही प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, तमाम प्रकार के टैक्स के कैंप लग रहे हैं। हर एक कॉलोनी में कैंप लगा रहे हैं, ये नगर निगम के कर्मचारी जा रहे हैं। ऐसे कैंप लगाने की आवश्यकता पड़ क्यों रही है आपको? बिल्कुल। आप पब्लिक को इतना अवेयर नहीं कर सकते कि पब्लिक अपनी जिम्मेदारी समझे और आपके ऑफिस में आके वो टैक्स जमा करके जाए? बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि जो फील्ड के जो ऑफिसर हैं, फील्ड के जो कर्मचारी हैं, वो फील्ड पर रहते ही नहीं है। बिल्कुल। कल का ही वाकया है, कल का जो संडे निकला है जी, उसमें मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ उस कॉलोनी में ही नगर निगम का कैंप लगा हुआ था। मैंने उनसे जस्ट पूछ लिया कि इस कॉलोनी में कमर्शियल टैक्स कितने लोग देते हैं? कि नहीं सर, यहाँ कॉलोनी में कमर्शियल टैक्स क्यों देगा कोई? तो मैंने उदाहरण दे दिया फ्रंट का, जो HIG फ्लैट में अतिक्रमण करके दुकानें निकाल दी, 2-3 शोरूम खुल गए हैं। मैंने कहा ये क्या है? कि हाँ साहब हम कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा कब करोगे कार्रवाई? 5 साल हो गए इनको बने हुए और आप अभी भी बोल रहे कार्रवाई करेंगे। आपके संज्ञान में दे रहा हूँ मैं, तो भी आप कुछ करने को तैयार नहीं। मतलब वो पिछले 5-6 साल से वो कमर्शियल यूज कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी का और रेसिडेंशियल टैक्स दे रहे हैं आप। बिल्कुल। तो ये तो सीधे सीधे अगर आप रेरा की भी टीम बना देंगे, वो भी ऐसे ही हो जाएंगे। बिल्कुल। भाई किसी को आप 10 दिन का समय दे देंगे, ले लीजिए आप उससे 1000 रुपए एक्स्ट्रा, कि ठीक है आपको 10 दिन बाद हम बात कर लेंगे, ठीक है 10 दिन तक हम घुमा देंगे, अपने अधिकारी को भी घुमा देंगे, अपने डिपार्टमेंट को भी घुमा देंगे। तो ये सारी चीजें जब तक की इच्छा ना हो काम करने की जी, तब तक कुछ काम नहीं होगा। पब्लिक को अवेयर कीजिए ना आप। जरूरत क्या है? आप फील्ड के हैं, आप फील्ड में जाइए, पब्लिक के बीच में जाइए आप, क्योंकि आपका काम ही पब्लिक सर्वेंट हैं आप। बिल्कुल, यानी कि मान सकते हैं दिलीप भदौरिया जी की जो रेरा के अधिकारी हैं, लापरवाही उधर से भी बढ़ती जा रही है। रेरा है, नगर निगम है, नगर पालिका है, जो भी इससे संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं, नगर निगम में तो 2-3 तरह की चीजें आ जाती है ना। बिल्कुल। मतलब बिल्डिंग परमिशन से लेके और फिर राजस्व डिपार्टमेंट भी आ जाता है नामांतरण वगैरह के चक्कर में। जी जी बिल्कुल। तो ये नगर निगम के तो 3-4 सेक्टर ऐसे हैं जो रियल एस्टेट में नगर निगम से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और उसके बाद जब प्रॉपर्टी तैयार हो जाती है तो टैक्स का काम भी नगर निगम का है। अगर आप उस कॉलोनी में पानी दे रहे हैं तो पानी का भी आपको लेना है टैक्स। आप प्रॉपर्टी टैक्स तो ले ही रहे हैं आप। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा दिलीप भदौरिया जी। यहाँ पर केंद्रीय शहरी विकास और आवास मंत्रालय ने ये कहा कि गुजरात मॉडल को अपनाने की बात कही, और आपने बिल्कुल सही बात की कि अगर कार्रवाई की जा रही है तो गुजरात मॉडल को अपनाने की क्या आवश्यकता है। साथ ही साथ हमने वसूली अधिकारी की भी यहाँ पर बात की। अब अगर हम नगर निगम की यहाँ पर बात करने जाएं तो नगर निगम अक्सर ये जो रियल स्टेट वाला मामला होता है उसमें नगर निगम हमेशा आपने देखा होगा अपने पैर पीछे करते हुए नजर आता है। अगर कहीं पर बिल्डर्स को लेआउट प्लान पास नहीं हुआ है, वहां पर बिल्डर पूरे घर बना देता है। घर बनाने के बाद लोग अपने पैसे पूरे दे चुके होते हैं, उनकी किस्तें चालू हो जाती है, उसके बाद नगर निगम की अचानक से नींद खुलती है और वहां पर बुलडोजर चल जाता है। यहाँ पर देखिए नगर निगम को ऐसा तो है नहीं कि अवगत ही नहीं होंगे कि बिल्डर वहां पर घर कॉलोनी बसा रहे हैं या प्लॉट्स बेच रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनको पता नहीं होगा। सब कुछ पता होने के बावजूद अगर सब कुछ वहां पे कॉलोनी जब बन जाती है, लोग मकान खरीद लेते हैं, उसके बाद नगर निगम अचानक से एक्टिव नजर आता है। वो
सीधा सीधा इसमें ये किस्सा सामने आता है पूरा जी। कि आप नगर निगम के आप अधिकारी हैं, नगर निगम के आप कर्मचारी हैं, नगर निगम के फील्ड ऑफिसर हैं आप। हम्म। आपके संज्ञान में एक एक चीज रहती है। आप जिस रूट से निकलते हैं वो रूट आपके नजरों में, आप उसका नक्शा रहता है आपके अंदर। कौन सा एक्स्ट्रा काम यहाँ पे हो गया है, किस घर में इन्होंने शटर वाला घर देखे हैं आपने कभी? लेकिन हमारी कॉलोनी में शटर वाले भी घर हैं, जहाँ शटर खुलता है और शटर बंद होता है। उसको वो दुकान मानने की जरूरत महसूस भी नहीं करते, क्योंकि जिनकी दुकानें हैं वो बाकायदा उनके पास उनका पैसा पहुंच जाता है नगर निगम वालों के पास। बिल्कुल। और यहाँ पे अगर राजनेता भी अगर ये सोच ले, जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर एक उस वार्ड का एक पार्षद भी सोच ले कि यहाँ पे मैं गलत काम नहीं होने दूंगा, तो मजाल नहीं है कि कोई गलत काम कर दे वहाँ पे, क्योंकि कोई आवाज नहीं उठाता इनके खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल। जो आवाज उठाता है उसको नगर निगम वाले इग्नोर कर देते हैं जी। कई प्रकरण ऐसे हैं जो सीएम हेल्पलाइन में 3-3 सालों से पड़े हुए हैं नगर निगम के खिलाफ जी, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये विडंबना है, क्योंकि ना तो वो जनप्रतिनिधि जागता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि कब जागता है? जब उसका चुनावी वर्ष शुरू होता है। क्या इस साल चुनाव है तो वो एक्टिव मोड में आ जाता है। एक्टिव मोड में भी आता है तो इस तरीके से काम करता है वो कि मेरा वोट बैंक खत्म नहीं होना चाहिए, मैं इसकी भी सुनूंगा, इसकी भी सुनूंगा, इसका भी भला करूंगा, इसका भी भला करूंगा। बिल्कुल। हाँ, किसी के साथ गलत नहीं करूंगा। कोई पार्षद आज तक खड़ा नहीं देखा होगा आपने कि उधर बिल्डोजर चल रहा है या अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वहाँ पार्षद खड़ा है। पार्षद उसके खिलाफ नहीं खड़ा होता है कि नहीं इनको गलत हटाया जा रहा है। जी तो बिल्कुल। ये इन लोगों का जो तालमेल रहता है पैसे का लेके, जिसको पैसे दिए वो बच जाता है। बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए हमने नगर निगम की बात करी, अगर मैं ये मंत्रालय पर सीधे जाऊं जो केंद्रीय शहरी विकास और आवास मंत्रालय है, इनके पास भी सारी रिपोर्ट जाती होंगी, सभी राज्यों की रेरा की तरफ से भी रिपोर्ट्स जाती होंगी, उनके पास क्या क्या शिकायतें हैं वो भी जाती होंगी, क्योंकि ये जो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें मंत्रालय को ये जानकारी मिली है कि लोग परेशान नजर आ रहे हैं, रिफंड नहीं मिल रहा है जब बिल्डर्स दिवालिया हो जा रहे हैं। तो ऐसे जो इसकी खबर आई है मंत्रालय के पास, तो और भी खबरें जाती होंगी कि गलत तरीके से बिल्डर कॉलोनी बना रहे हैं। जितना स्पेस, दिलीप भदौरिया जी, एक और चीज आपने देखी होगी, कॉलोनी बन जाती हैं, लेआउट में जो कॉलोनी दिखाते हैं पहले कस्टमर्स को कि हम आपको जगह जगह पर ये चीज देंगे, उसके बाद कॉलोनी बन जाती है, लोग रहने लगते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज वहां पर नहीं रहती हैं, और जो जगह खाली रहती है, जो जैसे कि आप मान के चलिए कि अगर पार्क बनाना हो बिल्डर को, वहां पर भी वो घर बनवा देते हैं। तो इसके खिलाफ कैसे कोई कस्टमर एक्शन ले सकता है? ये बहुत सी ऐसी कॉलोनीज हैं, भोपाल शहर की अगर मैं बात करूं, बहुत सी ऐसी कॉलोनीज हैं जिसमें बिल्डर इस तरीके की मनमानी करते नजर आ रहे हैं खुलेआम। हाई टेंशन तार के नीचे घर बने हुए हैं, कहीं पर पार्क है और उसके बाद वहां पे पार्क दिखाया गया लेआउट में कि यहाँ बनेगा, लेकिन वहां पे घर जमीन बेच दी और लोग अपने हिसाब से कॉलोनी में घर बना रहे हैं। तो अब ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ कैसे कोई जा सकता है? नहीं, देखिए, आपने एक उदाहरण दिया कि जैसे कॉलोनी बन के तैयार हो जाती है लेकिन कस्टमर जब रहने लगता है उसको सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं मिलता। ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। आपने एक उदाहरण दिया कि पार्क की जगह पे भी मकान बना लेता है जी। पार्क की जमीन पे अगर उसने मकान बनाया है तो वो उसकी खुद की जमीन है, ठीक है, मतलब कर गलत रहा है वो, लेकिन वो उसकी खुद की जमीन पे कर रहा है, वो बात तो यहाँ तक फिट हो जाती है। लेकिन आप हर प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट के नियम अनुसार ईडब्ल्यूएस प्लाट की कुछ एरिया मॉडगेज करना पड़ता है सरकार के पास, मतलब नगर निगम के पास। बिल्डिंग परमिशन जहाँ से सैंक्शन होती है, रेरा के पास कुछ जगह उसको मॉडगेज करनी रहती है, वो रहती है ईडब्ल्यूएस के नाम से, मतलब गरीब तबके के लोगों को ये बना के देंगे, उसके लिए वो जमीन छोड़नी पड़ती है। जब उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने लगता है तो उस जमीन को भी छुड़ा के उस पे भी हाई फाई रेट में वो फ्लैट या मकान बना के उसको भी बेचते हैं वो। बिल्कुल। मतलब जो ईडब्ल्यूएस मकान के लिए जो जगह मॉडगेज की जाती है गवर्नमेंट की, उस पे भी आप वापस उसका मॉडगेज छुड़ाते हैं। तो इसका अर्थ यही है ना कि आप अब गरीबों के लिए जो बनाया जा रहा है पीएम आवास योजना के तहत जी, तो उसमें भी कितने घपले पड़े हुए हैं। बिल्कुल। इतने प्रोजेक्ट भोपाल शहर में चल रहे हैं, लगभग 4 या 5। बिल्कुल। पोजीशन के स्टेज पे एक भी नहीं आ पाया, जबकि 5-5, 6-6 साल हो गए इनको चालू हुए जी। कोविड के से भी 3-4 साल पहले से प्रोजेक्ट चालू हुए हैं। अपने नेहरू नगर, कोटरा सुल्तानाबाद के इस तरफ के और 11 नंबर वाले
लेकिन पोजीशन की स्टेज पे कोई नहीं पहुंच पा रहा। उनको भी ये कहा जाता है कि आप 5,000 रुपए दे दो, आपका लॉटरी में नाम निकाल देंगे। और कम दामों में बड़े बड़े इन्वेस्टर आके पैसा उसमें पैसा फंसा देते हैं कि 7 लाख का आपको 2 BHK मिल रहा है जी। और उसको लेके और बाद में सेल आउट कर देते हैं किसी और को। तो ऐसा क्यों होता है? अगर वो PM आवास योजना है तो उसका भी एक दायरा रहता है ना कि आपकी इनकम ग्रुप क्या है, आपको किस इनकम ग्रुप वाले को मकान दिए जाने चाहिए। बिल्कुल। और जिनके पास 3-3, 4-4 मकान पहले से ही हैं, वो भी उसमें मकान ले रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें ना तो कोई अधिकारी इसका सर्वे करने जाता है, ना फील्ड पे जाता है और ना ही कोई नेता जाता है। आज के डेट में हम भोपाल शहर की हम बात कर ले तो इतने आलीशान फ्लैट बने हुए हैं, महादेव अपार्टमेंट है, तमाम प्रकार के अपार्टमेंट हैं जो प्राइम लोकेशन के हैं, जो 1-1 से 1.5 करोड़ रुपए के फ्लैट हैं। जहाँ पे वहाँ पे इतने नेताओं के फ्लैट हैं, उसमें इतने अधिकारियों के फ्लैट हैं उसमें, क्योंकि 1.5 करोड़ का कोई साधारण सा व्यक्ति नहीं लेगा। जाहिर सी बात है। बिल्कुल। या तो बड़ा बिजनेसमैन है वो लेगा। आपको इतने सारे फ्लैट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? और वो भी आलीशान 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़। तो ये लेगा कौन? इसके वायर्स कौन है? उस वायर्स के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो जाती है तो कई घोटाले सामने आ सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि घोटाले अलग अलग स्तर पर यहाँ पर चलते नजर आ रहे हैं और रियल एस्टेट का की जो दुनिया है उस वो एकदम भ्रष्टाचार की ओर लगातार बढ़ती जा रही है और इसके खिलाफ एक्शन लेने वाले बहुत ही लिमिटेड अधिकारी एक्टिव नजर आते हैं। और अगर मंत्रालय की बात करूं तो इसमें और सक्रिय होना पड़ेगा मंत्रालय को। साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट, जैसे हमने रेरा की बात की, नगर निगम की बात की, तो ये सभी जो हैं इनको मिलकर कुछ न कुछ ऐसा एक्शन लेना। लेकिन खास बात ये है, और खास तो कहूंगी लेकिन विडम्बना जैसा कि आपने भी कहा था पहले, कि ये सभी जो विभाग है ये खुद बिल्डर्स की साठगांठ में पाए गए हैं। कुछ ऐसे मामले आए हैं दिलीप भदौरिया जी, जिसमें कि जो नगर निगम के कुछ अधिकारी हैं, रेरा के कुछ अधिकारी हैं, वो बिल्डर्स के साथ साठगांठ कर लेते हैं और ग्राहकों को यहाँ पर बेवकूफ बना रहे हैं। भाई, आप नगर निगम का जो हमारे भोपाल शहर का बिल्डिंग परमिशन वाला सेक्शन जो है, जिसका कार्यालय हमारा शाहपुरा में स्थित है, आप किसी भी साधारण व्यक्ति को एक नक्शा बनवा के आर्किटेक्ट से आप भेज दीजिए उसको, साथ में रजिस्ट्री की एक फोटोकॉपी लगा दीजिए और उसको भेज दीजिए। आप 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, कैसी भी परमिशन हो, आपको बिल्डिंग परमिशन अगले दिन मिल जाएगी। और अगर आपने 10,000 रुपए या 5,000 रुपए जो एक्स्ट्रा पैसा जो लगता है वो आपने नहीं दिया तो आपको 1.5 से 2 महीने लगेंगे आपकी बिल्डिंग परमिशन होने में। बिल्कुल। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बहुत ही ज्यादा लापरवाही दिखाई जा रही है नगर निगम की तरफ से, रेरा की तरफ से। कुछ सख्त एक्शन लेने की बेहद आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात कि जितने रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, अगर उन पर भी खरे उतरे अधिकारी जो हैं और अगर सख्ती दिखाएं अपनी, तो ये सारी परेशानियां यहीं पर हल होती नजर आएंगी। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि सभी लिप्त नजर आते हैं, ये भ्रष्टाचार जो है उसमें सब लिप्त नजर आते हैं और सिर्फ आम नागरिक को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे दरअसल बिल्डर्स की, रेरा की, मंत्रालय की, साथ ही साथ हम ये भी बात कर रहे थे कि कैसे बिल्डर्स अपनी मनमानी करते नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल अभी मंत्रालय की तरफ से एक एडवाइजरी जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि अगर बिल्डर दिवालिया भी हो जाते हैं उसके बावजूद बिल्डर्स को रिफंड करना ही होगा। इसमें कोई बिल्डर अपनी कोई एक्सक्यूज सामने नहीं ला सकते, यानी कोई बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर उनको रिफंड करना आवश्यक हो चुका है। अब आगे ये देखना होगा किस तरीके से और ये रियल एस्टेट की जो परेशानियां हैं उसमें मंत्रालय कैसे सक्रिय नजर आता है और क्या खास एक्शन लेता है जिसकी वजह से लोगों की परेशानी जो है वो कम होती नजर आए। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।